छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। हाँ, एक। एक होता है। ठीक, सही बोली। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये तो जानती है ना। जो बागदहा वाला वहाँ टेस्ट देने गया था ना, वो लोग का एक क्वेश्चन तो आया था, दिखाए थे ना। जीके बोल रहे थे, जीके और मैथ का टेस्ट हो रहा था। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या, बोलो ना। एक। प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1 और पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0। क्वेश्चन नंबर 2 वही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक, हमको लग रहा है ये इससे भी पहले बताए थे। हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 और प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो 1। ये बात नहीं करो, देखो 1 और 2 क्वेश्चन हो गया ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, 3 कितना आसान है। सुनो 3 क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलो ना। हुआ है 117 गुना 0। 117 गुना 0 तो कितना हो जाएगा, बोलो। 0। अब सोच लो, मतलब हम 118 देंगे और उसको गुना करेंगे 0 से तो कितना होगा, बोलो। 0। अगर मान लो पी दे दिए, कौन सा अक्षर दिए, पी को 0 से गुना करना है, कितना होगा 0। ठीक, मान लो भगवान दे दिए, ठीक है, होता है GOD गॉड। भगवान को 0 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 0, तो भी 0। ठीक, देखो आगे चल के बच्चा कंफ्यूज करता है, इसलिए अच्छा सीखना। किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0। x को 0 से गुना करेंगे तो 0, y को 0 से गुना करेंगे तो 0। समझी। तो 117 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो देखो 3 क्वेश्चन हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या पूछेगा तो बोलो 0, और किसी भी संख्या 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, तो देखो यहाँ सब 0 0 वाला है ना, 0 और 1 वाला। तो 3 तक समझ में आया। चौथा देखो, चौथा है 8 को भागा लगाएंगे 0 से, परिभाषित परी का नाम आ गया ना, अरे परिभाषित नहीं। तुम लोग आंसर तो नहीं देखी थी पहले? इतना बार बोले तब जाके देखी। देखो ना, गलत करके रखी हुई थी। ये सब अपने से भरी हम आंसर तो देख के भरने बोले थे ना। उधर 7 नंबर से भरे थे। 7 नंबर से भरी है, तब तो गलते भर ली है। ठीक, तो मेरी बात ध्यान से समझो। हाँ देखो यहाँ पे है तुम्हारा हो गया 8 को अगर हम 0 से भागा लगाएंगे ना तो होगी परिभाषित नहीं। अब यहाँ पे टर्म आ गया परिभाषित नहीं, इसका मतलब नहीं, वो वाला सही है। 0 से भाग लगा है 7। 7। ठीक, देखो हम तुमको बता रहे हैं। सबसे पहले समझो यहाँ पे जो लिखा है ना परिभाषित नहीं, इसका दूसरा नाम आगे तुम लोग जब 9 10 जाएगी ना तो मिलेगा अपरिभाषित। तो अब सुन लो कि परिभाषित नहीं या अपरिभाषित का मतलब क्या होता है सो। तो अपरिभाषित या परिभाषित नहीं का मतलब होता है कि दुनिया में ऐसा कोई संख्या है ही नहीं। ठीक, दुनिया में ऐसा कोई संख्या है ही नहीं। थोड़ा देर बैठो सीखो। दुनिया में ऐसा कोई संख्या है ही नहीं, उसी संख्या को बोलते हैं अपरिभाषित। समझ में आया। तो अब देखो ये कब होता है। पीछे तरफ तुम लोग लिखो, हम बता रहे हैं, लिखो हम जो बोलेंगे। लिखो, सबसे पहले लिखो 0/1। लिखो 0/1 1/1। हाँ, कैसे लिखा था टर्न, कैसे लिखी परी? नीचे रखो कॉपी, हम देखेंगे कैसे लिख रही है सो। हाँ, परी ठीक लिखी है 0/1। तो ये एक
परिमेय संख्या है, हाँ, जिसको हम बटे में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होता है। तो ये परिभाषित संख्या है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। इसको हम भागा लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा, आंसर आएगा 0, ठीक है। अब लिखो 0/2, 0/2, 0/2। देखो ये ऐसे लिखी है, ये भी परिभाषित संख्या है ना। अब आगे लिखो 0/10, ये भी परिभाषित संख्या है, जाओ, ठीक, ये भी परिभाषित संख्या है, हाँ। तो जहाँ पे लिखी ना पहले 0/1, जहाँ 0/1 लिखी ना वहाँ पे लिखो परिभाषित, बराबर देखिए परिभाषित, मतलब ये रियल का नंबर है, ये बनता है। उसके बाद लिखा है ना 0/2, यहाँ पर भी लिखो परिभाषित, मतलब ऐसा भी संख्या होता है। उसके बाद क्या लिखा है बोलो, 0/10, इसको भी लिखो परिभाषित, ठीक। मतलब परिभाषित का मतलब कि ये संख्या है, मतलब हम 0/10 को भागा लगाएंगे ना तो क्या होगा जानती है, 0, क्या होगा। और 0/2 को भी अगर भागा लगाएंगे तो कितना होगा बोलो ना, 0। 0/1 को भागा लगाएंगे तो कितना होगा, 0, मतलब ये परिभाषित है। तो अब मेरे पास ध्यान से समझो, यहाँ पे आ रहा है अंश बटे हर, ठीक। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, ऊपर वाला को, और नीचे वाला को हर, हर है ना। तो अगर अंश 0 रहेगा तो चलेगा, तो परिभाषित संख्या है, मतलब दुनिया में ऐसी संख्या है, ठीक ना। लेकिन अगर हर 0 आ गया तो वैसी संख्या नहीं होती, उसको बोलते अपरिभाषित। जैसे लिखो 5, लिखो 5/0, ठीक। अब देखो यहाँ पे बट्टे में नीचे 0 आ गया ना, इसको बोलेंगे अपरिभाषित। तुम लोग भी लिख दो अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आए अपरिभाषित क्यों हुआ सो, क्योंकि इस बार हर में 0 आ गया है, नीचे 0 आ गया है, नीचे 0 आएगा तो उसको बोलेंगे अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का मतलब होता है कि दुनिया में ऐसा संख्या नहीं है। अरे परिभाषित लिखी थी ना, उसी का आगे अ लगा दो, ठीक, मतलब दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है। अब आगे लिखो 10/0, बोलो ये कौन सी संख्या होगी, परिभाषित क्या अपरिभाषित, हाँ लिखो अपरिभाषित, मतलब दुनिया में ऐसी संख्या नहीं है, समझी। आगे लिखो देते हैं 20/0, बोलो कौन सी संख्या है, परिभाषित क्या अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर अपरिभाषित है इसका मतलब हो गया कि दुनिया में, ठीक है, अपरिभाषित है, देखेगी देखो अपरिभाषित है मतलब दुनिया में वैसी संख्या नहीं है, ठीक। अपरिभाषित रहेगा उसका मतलब दुनिया में वैसी संख्या नहीं है। लेकिन अगर परिभाषित रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, परिभाषित, तो मतलब दुनिया में वैसी संख्या है, ठीक, दुनिया में ऐसी संख्या है। अब तुम लोग को पूछ रहे हैं, लिखो 80/0 कौन सी संख्या है, हाँ सही बोली, बोलो अपरिभाषित। अब इसको उल्टा कर देते हैं, हाँ अभी दिए थे 80/0, अब देते हैं 0/80, बोलो कौन सी संख्या होगा, हाँ परिभाषित। समझ में आया। तो यहाँ पे जैसे देखो हम तुमको बता रहे हैं, हाँ अब क्वेश्चन निकालो जहाँ पे बता रहे तो पीछे बताएं, परिभाषित अपरिभाषित, समझी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है 8 है, फिर भागा, फिर 0 है ना। इसका मतलब ऐसे होता है, देखो हम बता रहे हैं, हाँ नीचे जगह है ना वहीं पे तुम लोग लिखो, पहले 8 का 8 लिखो, 8 लिखो। अब देखो भागा का साइन दिया हुआ है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन तो देखो, भागा मतलब बट्टे, तो बट्टे लगा दो। और देखो भागा के बाद क्या लिखा है, जीरो। तो तुम भी उसके नीचे में जीरो लगा दो। अब देखो बन गया 8/0, नीचे जीरो आ गया ना, हर जीरो आ गया ना, तो क्या होगा बोलो ना। अपरिभाषित। हाँ, इसीलिए वहाँ पे भराया है अपरिभाषित। समझ में आया? समझी रे? नहीं परिभाषित है। अरे लिखा है परिभाषित नहीं, तो नहीं जब नहीं लिखेगी ना तो उसका आगे आ लगा देना, दोनों का मतलब सेम हो गया। समझी? तो अपरिभाषित लिखो या परिभाषित नहीं लिखो, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक के हुआ। कोई समझी? जैसे देखो, हाँ एग्जांपल बता रहे, एक होता है गुण, गुण नहीं है उसके पास, हाँ गुण नहीं है, इसको हम ना अगुण भी बोलते हैं। समझी रे? बैठो। तो देखो 4 हो गया, 8 में 0 को भागा लगाएंगे तो 0 नहीं होगा, क्या होगा बोलो ना। वहाँ पे सुधार लो तुम लोग, अपरिभाषित भरो। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 4। तो परिभाषित नहीं है। हाँ भाषित, परिभाषित नहीं लिख लेना। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे बट्टे में 0 आ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, 0 ठीक, 0 का 0, फिर क्या साइन है, सात। नहीं साइन बोल रहे हैं, भागा है तो भागा रहेगा तो बट्टे दो, और 7 है ना तो नीचे 7 लिखो। तो देखो नीचे इस बार तो 0 नहीं है, कोई भी संख्या है, ठीक है, तो मतलब ये परिभाषित है। परिभाषित लिखना नहीं है, परिभाषित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या दुनिया में होता है। ठीक है, अब इसको भागा लगाएंगे ना तो 0 होगा, भागा लगाएंगे तो क्या होगा, और 0 कोई संख्या है, इसीलिए इसमें 0 भराएगा। 2 चीज़ याद रखना, कब 0 होगा, कब अपरिभाषित होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को हम लोग भागा लगाएंगे तो 0 बट्टे में रहेगा तो अपरिभाषित, और 0 को छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी रहे तो वो उसको भागा हम लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं परिभाषित। ठीक, तो परिभाषित वाला आंसर में नहीं लिखेगा, चुपचाप बैठेगा रे, चुपचाप बैठो। परिभाषित वाला किताब में आंसर नहीं रहेगा, मतलब आंसर तो रहेगा पर परिभाषित लिख के आंसर नहीं रहेगा, उसका वैल्यू तो लिख देगा। जैसे ये परिभाषित संख्या है तो कितना होगा, तो 0, इसीलिए आंसर लिख देगा 0। लेकिन अपरिभाषित वो संख्या तो दुनिया में होता ही नहीं है, इसीलिए वो मजबूरी में क्या लिखेगा, अपरिभाषित। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अब वैसा संख्या है ही नहीं तो वो क्या लिखेगा, अपरिभाषित, है ना। पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो संख्या है, 0 से 7 को भागा लगाएंगे तो 0 होगा, कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये 0 परिभाषित संख्या है, इसीलिए आंसर में भर दिया 0। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सुन लो ध्यान से। अभी हम बताए थे किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। लेकिन किसी भी संख्या को अगर हम 1 से गुना करेंगे ना तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक, x 1 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वही वाला। जैसे मान लो x को 1 से गुना करेंगे, बोलो कितना होगा, 100। x ABCD का x बोल रहे हैं, x को 1 से गुना करेंगे तो x, लेकिन x को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, मतलब 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अगर हम y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, y कितना हो जाएगा, y। तो मेरा क्वेश्चन है 625 ना, 625 को 1 से गुना करेंगे तो 625। बोलो ना 625 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर पढ़ी है, हाँ 25 का होता है, सब भूल जाती है, पढ़ती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 6 तक समझ में आया ना। 7 देखो, इनमें से कौन सा योज तत्समक है। देखो योज तत्समक बताए थे, ठीक, कौन कौन सा ऑप्शन है बोलो, ऑप्शन यहाँ नहीं ना लिखी है तब ना 0 होगा। 1 0 4 इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बोलो क्या आंसर होगा, 0 ना, आंसर है 0। देखो योज तत्समक मतलब क्या होता है, देखो योज मतलब जोड़, ठीक है, योज मतलब
और तत्समक मतलब वही संख्या तो आना चाहिए। हाँ। ठीक है, वही संख्या तो। जैसे हम दिए 625, 625 में क्या जोड़ेंगे कि 625 होगा? एक। तब तो 626 हो जाएगा। जीरो। क्या जोड़ेंगे बोलो ना? जीरो। इसीलिए इसका योग तत्समक हो गया 0। कुछ समझ में आया? हाँ हाँ। हाँ, बताए थे ना गुण तो। आगे देखो बता रहे हैं 5 में क्या जोड़ेंगे कि 5 होगा? 0। इसीलिए योग तत्समक क्या हो गया? जीरो। मतलब कि किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो वही संख्या तो होना चाहिए। ठीक, जैसे आराध्या ना ए में क्या जोड़ेंगे कि ए ही होगा बोलो? जीरो। 0। तो योग तत्समक क्या? उसके बाद देखो और एक हम बताए थे योज गुणात्मक। पता है योज गुणात्मक कितना होता है बोलो ना? एक। उसमें क्यों देखो, हम जैसे मान लो 7 लिए, 7 में क्या गुना करेंगे कि 7 ही होगा बोलो? एक, इसीलिए 1 है ना। तो याद रखना योज तत्समक बोलेगा तो 0 और योज गुणात्मक बोलेगा तो 1। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो। इनमें से कौन गुणात्मक तथ्य हाँ, गुणात्मक तत्समक है। मतलब तत्समक मतलब वही संख्या तो होना चाहिए। जैसे हम लिए 5, 5 में क्या गुना करेंगे कि 5 ही होना चाहिए बोलो? एक। 1। इसीलिए गुणात्मक तत्समक बोलेगा तो 1 और योज तत्समक बोलेगा तो 0। समझ में आया? ये गुण तो तुम लोग को लिखाए भी थे, लिखाए थे ना रे? नेक्स्ट देखो 9 नंबर। हाँ, यहाँ तक समझे ना रे? आगे देखो इनमें से कौन गुणन का क्रम विनिमय को दर्शाता है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय मतलब बराबर के इधर जो रहेगा ना बराबर के उधर भी वही रहना चाहिए। इधर मान लो रहेगा a गुना b, तो उधर भी क्या होना चाहिए बोलो ना? बी गुना ए। b गुना a। इसको बोले थे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में खाली जगह तो अदला बदली कर देना है ना। जैसे एग्जाम्पल जैसे देते 3 जोड़ 4, इसका क्रम विनिमय क्या होगा बोलो ना? 4 जोड़ 3। बहुत अच्छा, सही बोली। बस उसको जगह तो उल्टा कर देता है, मतलब पोजीशन को चेंज कर देना है। जैसे दिए x जोड़ y, तो क्रम विनिमय क्या होगा? वाई जोड़ एक्स। y जोड़ x, ये हो गया क्रम विनिमय। तो यहाँ पे है देखो 4 गुना 8, क्रम विनिमय कर देंगे तो 8 गुना 4। 8 गुना 4 हो गया आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 और 4 को बचा है, रुको ना रे। अब देखो 170 गुना 4 फिर जोड़ 170 गुना 6 का मान कितना होगा, है ना। 170 गुना 4 और जोड़ 170 गुना 6 का मान क्या होगा? देखो इसको अगर तुम लोग बनाई नहीं है तो हम बता दे रहे कि बोला ये मान निकालना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ बीच में जोड़ का साइन है, कॉपी तो देखो तुम लोग इसको लिख लो कॉपी में। ध्यान से देखो एगो जोड़ है, हाँ। जोड़ का दोनों तरफ 170 है ना। तो पहले 170 लिखो, 170 लिखी। अब ब्रैकेट स्टार्ट करो। देखो 170 गुना 4 में से हम 170 को लिख चुके हैं। मेरे पास क्या बचा? 4। तो पहले इधर 4 लिखो। अब इधर देखो दूसरा वाला में जोड़ का साइन दिया है ना, तो तुम भी जोड़ का साइन दो और 6 का 6 लिखो। अब ब्रैकेट बंद कर दो। ब्रैकेट बंद की, ठीक। अब उसी में बराबर दे दो, वहीं पे तुम लोग का जगह नहीं है। पहले 170 का 170 लिखो। हाँ लिखो पर 170। अब देखो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, तो गुना का साइन देके 10। अब फिर और एक बार बराबर दो, 170 लिखो और एगो जीरो तो बैठा दो, हो गया आंसर, मतलब 1700। हाँ लिखो पर वहीं 170 तो लिखो और जीरो बैठा दो, तो 1700 देखो आंसर है। तो ये वाला मान निकालने वाला था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक समझी ना। अब देखो 23 और 38 के बीच में कितने पूर्ण संख्याएं हैं? चाहे पूर्ण संख्या या बोलो या प्राकृतिक संख्या बोलो, आंसर सेम होगा। तो एक काम करो तुम लोग 38 घटा 23 करो। 23 हाँ करो, तो देखो 15 होगा। करो 38 घटा 23। ठीक, पर आंसर में तुम लोग देखेगी कि 14 है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 38 घटा 23 किए ना, तो इसमें ना हम 23 में से 38 को मिला के ले लिए हैं। हमको इसमें मिलाना नहीं है। क्वेश्चन है कि
23 और 38 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 23 को भी छोड़ देना है और 38 को भी छोड़ देना है। जैसे हम गिन रहे हैं, देखो। हाँ, 23 के बाद से तुम लोग गिनो। 23 के बाद से क्या हो गया? 24। उसके बाद 25 उसके बाद 26 उसके बाद 27 उसके बाद 28 उसके बाद 29 उसके बाद 30 उसके बाद 31 उसके बाद 32 उसके बाद 33 उसके बाद 38 34 34 उसके बाद 35 उसके बाद 36 उसके बाद 37 उसके बाद 38 38 को नहीं गिनना। कई को हुआ? गिनो अब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 की संख्या हुआ। मतलब 38 और 23 को गिनना नहीं है, तो हो गया 14, है ना। लेकिन जैसे हम 38 में से 23 को घटाए थे तो 15 हुआ था ना, तो इसमें हम 38 को गिन लिए हैं, इसीलिए 15 हुआ था। तो याद रखना, जब भी बीच का परिमेय संख्या पूछेगा ना, तो पहले घटा लेना और एक संख्या अपने से घटा देना। समझिए, जैसे हम देखो बता रहे, बोलेंगे कि 50 और 100 के बीच में कितना संख्या है? बोलो ना, कितना होगा? तो 50 और 100 के बीच में कितना संख्या है? बोलो। 49 को। पहले क्या करो, पहले तुम लोग ना 100 में से 50 को घटाओ। 100 में 50 घटाएंगे तो 50। इसमें और एगो संख्या घटा दो, 49, क्योंकि हम ना 100 को गिन लिए हैं ना, इसीलिए। अगर हम पूछेंगे 10 और 20 के बीच में कितनी संख्या है? 10 और 20 में हाँ, तो 9 को संख्या है। पहले 20 में 10 घटा दो तो 10 होगा, इसमें से फिर एक घटा दो, 9। समझी? समझ में आया रे? ये लास्ट क्वेश्चन दे रहे। हम बोलेंगे कि 20 और 40 के बीच में कितनी संख्या है? 19। देखो 20 में से, मतलब 40 में से, हाँ पहले 40 लो, 40 में से 20 घटा दो, कितना हो गया? 20 हुआ, और 20 में से फिर एक घटा दो, 19। ठीक, तो यहाँ पे देखो 38 और 23 के बीच में कितनी संख्या है? 14। अब देखो 12। 100 का पूर्ववर्ती मतलब होता है एक घटा देना, एक पहले। तो 1000 में से एक घटा दो तो कितना होगा? बोलो। 999। तो याद रखना, एक होता है पूर्ववर्ती, इसमें एक घटा देना है, जस्ट एक पीछे वाला। एक होता है पूर्ववर्ती, ठीक है, परवर्ती, मतलब उसमें एक जोड़ देना है। तो वो भी शायद आएगा इसके बाद, नहीं है ना। चलो अब गुना बोला गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ नियम तो नहीं बोला है, खाली बोला है कि 2 गुना 125 गुना 50 बराबर कितना होगा ना। तो पहले 2 का पढ़ा पाई, मतलब कि 2 को 50 से गुना करो। 2 गुना 50 करेगी तो कितना होगा? बोलो ना, 100। और 125 है ना, 2 गो जीरो उसके बाद बैठा दो, तो कितना हो गया? 12,500। ठीक है, 12,000। ये तो गुना है, बेसिक गुना कर देंगे तो गुना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का में कौन सा गुण है? इस बार गुण पूछा है। देखो 168 जोड़ 329 है, फिर बराबर देखो 168 बाद में है, नहीं 168 पहले है और 329 बाद में है। तो बराबर दे के बाद 329 पहले आ गया और 168 बाद चल गया, उल्टा पुल्टा हुआ, है ना। देखो 168 जोड़ 329 है ना, अब इधर गया तो 329 जोड़ 68, मतलब इसका जगह तो चेंज हो गया कि नहीं? इस गुण को क्या बोलते, बोलो ना? क्रम विनिमय। बताए थे ना, मतलब ए जोड़ बी रहेगा तो बी जोड़ ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय। कुछ याद रहेगा ना? ठीक है, तो